मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, इनकी पवित्र पावन बाणी श्री सुखमनी साहेब जी की लड़ेवार विचार के अंदर 16 अष्टपदियों की विचार हो चुकी है। आज हम 17वीं अष्टपदी की आरंभता कर रहे हैं, जिसमें पहले श्लोक आएगा और उसके उपरांत पौड़ियों का विचार होगा। आज श्लोक के अंदर जो 17वीं अष्टपदी की आरंभता है, इस श्लोक के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं। आओ हम चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस श्लोक की जो विचार है उसको श्रवण करें। श्लोक इस प्रकार है। श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसे भे सच। ये श्लोक है। अलग अलग पंक्तियों की हम विचार करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। पहले कहते हैं कि आद सच। आद का अर्थ है कि जब कुछ भी नहीं था, आदि प्रारंभ। उस प्रारंभ में जब सृष्टि नहीं थी, कायनात नहीं थी, संसार नहीं था, दुनिया नहीं थी, उपग्रह इत्यादि कुछ भी नहीं था, उस समय भी वही परमात्मा सत्य था, अर्थात उस परमात्मा की होंद थी, उस परमात्मा का अस्तित्व था जब कुछ भी नहीं था, जिसको कहते हैं आद। आद का अर्थ है जहां से प्रारंभता हो रही है। उस प्रारंभता से भी पहले जब किसी भी चीज की प्रारंभता नहीं हुई थी, उस समय भी वह अकाल पुरख परमात्मा ही सत्य था। फिर कहते हैं जुगाद सच। जब युगों की रचना हुई, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इस प्रकार से अनेक प्रकार के जब युगों की स्थापना हुई, आरंभता हुई, तो उनके पहले जुग आद। जुग आद का अर्थ है युगों के आदि। युगों से पहले भी जब युग बने ही नहीं थे, ना सतयुग था, ना त्रेता युग था, ना द्वापर था और ना ही कलयुग था, इन युगों के बनने से पहले, इन युगों की आरंभता से भी पहले जुगाद कौन था? वह परमात्मा सत्य स्वरूप था। उस परमात्मा की ही होंद थी, उस परमात्मा का अस्तित्व था, उस परमात्मा का एग्जिस्टेंस था। फिर आगे कहते हैं है पे सच। वर्तमान में भी वही परमात्मा सत्य स्वरूप है। वह सत्य स्वरूप परमात्मा पूरी कायनात में गुप्त रूप में व्याप्त है, जिसे हम सर्वव्यापी कहते हैं। सर्वव्यापी का अर्थ है सभी जगह जिसका अस्तित्व है, सभी जगह जो रहता है। है भी का अर्थ है वह आज भी, इस वर्तमान में भी वही परमात्मा सत्य स्वरूप होकर के व्याप रहा है। वह पहले भी था, भूतकाल में भी था, और वह आज भी है। जब युग नहीं थे तभी भी वही परमात्मा था। जब कायनात नहीं थी, सृष्टि की आरंभता नहीं हुई थी, तभी भी वही परमात्मा सत्य स्वरूप था, और आज वर्तमान में भी वही परमात्मा सत्य स्वरूप है। फिर कहते हैं नानक होसे भी सच। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं कि होसी, होसी का अर्थ है भविष्य में, आने वाले समय में भी वही परमात्मा सत्य होकर के विचरेगा। होसी भी सच। होशी का अर्थ है आने वाले समय में वही परमात्मा सत्य स्वरूप होकर के व्यापक होगा, अर्थात वह भूतकाल में भी था, वह वर्तमान में भी है, और वह भविष्य में भी होगा। सच कौन होगा? सच का अर्थ है वह परमात्मा, सत्य का अर्थ है वह परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ असत्य है, केवल और केवल परमात्मा ही सत्य है। यह श्लोक को हम रोज नित्य प्रति जपजी साहब के बाणी में भी आदि में पढ़ते हैं। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। वहां पर भव्य को बिहारी है, और इस श्लोक में भव्य को दोनों भव्यों को श्यारी है,
इतना ही थोड़ा सा पाठ में अंतर है, बाकी जो अर्थ विचार है उसके अंदर कोई अंतर नहीं है, उसके अर्थों में, उसके भावों में कोई अंतर नहीं है। इसको इस प्रकार से पंचम पातशाह महाराज ने भी उस श्लोक को, जो श्लोक जपजी साहब में गुरु नानक देव जी महाराज ने लिख दिया था, उच्चारण किया था, उसी श्लोक को केवल थोड़ा सा रस्व बना करके, थोड़ा सा बदल करके यहाँ पर इस अष्टपदी के आरंभता में श्लोक के रूप में पंचम पातशाह महाराज जी ने यहाँ पर कथन किया है। आगे पौड़ियाँ आएंगी, उसके विचार हम परसों करेंगे। फिर से मैं बेनती करता हूँ, इस चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये सुखमनी साहिब जी का पावन उपदेश हर एक गुरसिख के घर घर तक पहुंच सके। आज इतना ही, धन्यवाद।